हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस आरजीपीबी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे क्लासेस परिवार में। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और मैं आपको आरजीपीबी भोपाल बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लास्ट यूनिट नंबर 5 हमारी चल रही थी रेसिप्रोकेटिंग मशीन, और आज इसका लेक्चर नंबर 7 है जो कि लास्ट लेक्चर है यूनिट नंबर 5 का। यानी कि इस लेक्चर के बाद ये जो हमारा सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पांचों यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ आरजीपीबी बीटेक फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो अगर आप एक बार सिलेबस पर नजर डाल लें तो ये बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीएमई का सिलेबस है आरजीपीबी यूनिट नंबर 5 का रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स। तो आप देख सकते हैं कि भाई हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था स्टीम इंजन, उसके बाद कार्नोट साइकिल, देन ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, और फिर हमने ऑटो डीजल डुअल साइकिल को कंपेयर करा। पीवी और टीएस डायग्राम हम पढ़ चुके हैं। एफिशिएंसी के जो एक्सप्रेशंस हैं, फॉर्मूले हैं, वो हम डिराइव कर चुके हैं। और यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो ऑलरेडी आरजीपी में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। देन उसके बाद हम 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन यानी कि एसआई और सीआई इंजन, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा छोटा सा लेक्चर है जो कि लास्ट लेक्चर होगा, इसमें हम पढ़ेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेसर। ओके, तो ये हमारा टारगेट रहने वाला है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर जो है क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है। देन व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसको हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ कंप्रेसर, एंड ये कितने टाइप्स के होते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ये आरजीपी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस टॉपिक से यानी कंप्रेसर से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आरजीपीबी में, वो क्वेश्चंस भी आपके इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो कंटेंट है, पूरा कंटेंट, चाहे वीडियो लेक्चर्स हो, पीडीएफ नोट्स हो या पीवाईक्यूज हो, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ आरजीपीबी है। और ये जो पीडीएफ नोट्स हैं हमारे, जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या फिर इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं इस चैनल पर, क्योंकि ये चैनल है आरजीपीबी के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड, तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए गेटवे क्लासेस का प्ले स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो नोट्स हैं या जो वन शॉट रिविजन हम लोग कराते हैं, वो सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट कर रहे हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और बाकी शेयर भी कर सकते हैं अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेसर। देखो जो कंप्रेसर है ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला कंपोनेंट है। आप डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, घर पे जो आपका रेफ्रिजरेटर, फ्रिज रखा हुआ है उसमें भी कंप्रेसर लगा रहता है। एयर कंडीशनर, एसी में भी जो है कंप्रेसर रहता है। ठीक है, अदर और भी सुपर चार्जर में, सुपर चार्जिंग में, और आपका जितने भी गैस की पाइपलाइन होती हैं वहां पर भी इसका यूज देखने को मिलता है। और भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है जो हम बाद में बात करेंगे वन बाय वन। तो ये कंप्रेस करता है, देखो नाम से पता लग रहा है कंप्रेसर जो है क्या करता है, ये कंप्रेस करता है। और कंप्रेस किसको करेगा, ऑब्वियसली एयर को कंप्रेस करेगा, क्योंकि लिक्विड को तो आप कंप्रेस कर नहीं सकते। भाई जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड के अंदर या तो लिक्विड आता है या फिर गैसेस आती हैं यानी कि एयर। तो जो गैसेस होती हैं, जो एयर होती है, ये क्या होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं, इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो कंप्रेसर इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज टू कंप्रेस द एयर, यानी कि एयर का जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करना है, उसके वॉल्यूम को डिक्रीज करना है। ठीक है ना, और जो लिक्विड होते हैं वो इनकंप्रेसिबल होते हैं, उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो वही लिखा हुआ है, अ कंप्रेसर इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज टू इंक्रीज द प्रेशर। ये क्या करता है, प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है ऑफ ए गैस बाय रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या कर देगा, कम कर देगा, और इसका जो प्रेशर है उसको इंक्रीज कर देगा। तो वो क्या हो जाएगी, गैस कंप्रेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गैस कंप्रेस हो जाएगी। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है। देखो इसके जो कंपोनेंट्स है जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल में क्या है, देखो यहाँ पे ये कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर बनाया हुआ है। अब कंप्रेसर किसको कंप्रेस करेगा, एयर को। तो एयर कहां से आएगी, सराउंडिंग से। तो यहां से एयर इनटेक होगी, एयर आएगी सराउंडिंग से। अब इस कंप्रेसर के अंदर जब एयर जाती है तो उससे पहले लगा होता है यहाँ पे एयर फिल्टर, कि सराउंडिंग से जो एयर आएगी वो पहले एयर फिल्टर के अंदर फिल्टर होगी, उसके अंदर जो है कुछ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ना जाएं, तो वो कहाँ जाएगी, कंप्रेसर में जाएगी। अब ये कंप्रेसर क्या करेगा, यहाँ पर कंप्रेसर को चलाने के लिए कोई प्राइम मूवर होना चाहिए, कोई इसके पास सोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, ये मोटर क्या करेगी, कंप्रेसर को रन करेगी। अब ये कंप्रेसर क्या करेगा, जो एयर यहां से आएगी, एयर कंप्रेसर है तो एयर जो आएगी यहां से उसको कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने का मतलब है उसका जो वॉल्यूम है उसको डिक्रीज करेगा, है ना, और उसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हाई प्रेशर की। और अच्छा दूसरी बात ये भी है कि जब हम इसमें
कंप्रेस कर रहे होते हैं तो कंप्रेस जब करते हैं तो प्रेशर के साथ साथ क्या होता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर हम क्या लगा लेते हैं, एक उसको कूल करने के लिए कुछ कूलर का भी यहाँ पर हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद जब इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, हाई प्रेशर की जो कंप्रेस्ड एयर है वो कहाँ जाएगी, स्टोरेज में जाएगी, उसको हम स्टोर कर लेंगे। फिर यहाँ पर कुछ वॉल्व वगैरह लगे रहते हैं, ये वॉल्व डायरेक्शनल वॉल्व है ना, या फ्लो कंट्रोल वॉल्व, ये इस एयर का जो फ्लो है किधर जाना, किसको कहाँ भेजना है एयर को, उसको डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इस एयर का यूज कहाँ पे होगा, इस एयर का जैसे सिलेंडर के अंदर पिस्टन को मूव कराना होगा तो इस एयर को, कंप्रेस्ड एयर को कहाँ ले जाएंगे, सिलेंडर के अंदर। तो यहाँ पर सिलेंडर के अंदर ये क्या जाएगी, एयर जाएगी, और जो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जैसे पिस्टन मान लो होगा तो पिस्टन को मूव कराएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से मेन क्या है हमको पढ़ना, ये तो पूरा का पूरा सिस्टम है यहाँ पे है ना, ये तो पूरा का पूरा क्या है, कंप्रेसर सिस्टम है। लेकिन आपको क्या पढ़ना है, केवल कंप्रेसर पढ़ना है। तो कंप्रेसर एक मैकेनिकल डिवाइस है विच इज यूज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ गैस बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या करता है, रिड्यूस करता है। चलिए, है ना। तो देखो लिखा हुआ है गैस कंप्रेशन, पहले गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी। व्हेन अ गैस इज कंप्रेस, जब गैस को कंप्रेस करते हैं तो होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, की जो एयर है गैस है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से रेजिंग इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि भाई जब उसको हम कंप्रेस करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के उसके टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा। देन एनर्जी ट्रांसफर की हम बात कर लेते हैं कि इसमें जब ऐसा होगा तो होगा क्या अल्टीमेटली, कि मैकेनिकल एनर्जी जो है कहां से मिली थी हमको, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर से या इंजन से। यहां पे क्या लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है या इंजन लगा हुआ है जो कंप्रेसर को रन कराएगा। तो ये जो कंप्रेसर की शाफ्ट है, ये कंप्रेसर की जब शाफ्ट रोटेट करेगी तो वो जो मैकेनिकल एनर्जी है, वो जो मैकेनिकल एनर्जी है, ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्टेड इनटू व्हाट, कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी। काइनेट कौन सी एनर्जी बेटा, ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी में क्या होगी, सॉरी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होगी। किस में कन्वर्ट होगी, प्रेशर एनर्जी में। जब प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब उसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और यही हम चाहते हैं, यही हम चाहते हैं कि उसका जो प्रेशर है वो क्या हो, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेसर, की प्रेशर इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, और कैसे होगा ये काम, कि भाई एनर्जी ट्रांसफर होती है जब हम मोटर चलाते हैं या इंजन चलाते हैं, उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, प्रेशर एनर्जी में, जिसकी वजह से जो गैस है, जो एयर है, उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। नाउ फंक्शंस ऑफ अ कंप्रेसर, कंप्रेसर के फंक्शंस क्या हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्रेसर। तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंप्रेसर इज टू इंक्रीज द प्रेशर, प्रेशर ऑफ ए गैस, गैस या एयर का जो प्रेशर है ना, उसको इंक्रीज करना बाय रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम, ताकि वो जो गैस है वो परफॉर्म करे मैकेनिकल वर्क टू मीट द स्पेसिफिक एप्लीकेशंस और रिक्वायरमेंट्स। जो कंप्रेस्ड एयर होती है इसका हम अलग अलग जगह जो रिक्वायरमेंट होती है वहां पर इसका यूज करते हैं। ठीक है ना। चलिए, इसके यूजेस कहां पे देखने को मिलेंगे आपको, इसके एप्लीकेशंस हैं। पावरिंग द न्यूमेटिक टूल्स, कुछ न्यूमेटिक टूल्स होते हैं, न्यूमेटिक का मतलब है यहाँ पर, न्यूमेटिक का मतलब है एयर से, कि यहाँ जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो वर्किंग मीडियम है वो कौन सी है, वो एयर है, एयर मतलब न्यूमेटिक। ओके, जैसे ड्रिल होते हैं, ड्रिल को चलाने के लिए हम यूज करते हैं कंप्रेसर का, एयर को, भाई हमने कंप्रेसर से एयर को कंप्रेस कर लिया और कंप्रेस्ड एयर के अंदर जो एनर्जी है उसको हम यूज करते हैं ड्रिल को चलाने में, हैमर्स को चलाने में, है ना। स्प्रे पेंटर्स आपने देखा होगा, जो पेंटर्स वगैरह है वो स्प्रे करते हैं आजकल, तो उसमें भी कंप्रेसर का यूज होता है। ड्राइविंग इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज होता है इसका। फैसिलिटेटिंग द रेफ्रिजरेशन, घर में जो आपके रेफ्रिजरेटर फ्रिज रखा हुआ है उसमें भी यूज होता है, उसमें भी कंप्रेसर लगा रहता है। एयर कंडीशनिंग, जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होते हैं, एसी होते हैं, वहां पर भी ये देखने को मिलता है। टर्बो चार्जिंग और सुपर चार्जिंग इंजन में कंप्रेसर का यूज होता है। ट्रांसपोर्टिंग गैसेस थ्रू पाइपलाइन, पाइपलाइन के थ्रू जो गैस ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह जो गैस जा रही होती है, तो वहां पर भी कंप्रेसर का यूज किया जाता है। ऑपरेटिंग मेडिकल इक्विपमेंट लाइक वेंटिलेटर्स में यूज किया जाता है। ऑक्सीजन सिस्टम में इसका यूज किया जाता है। स्प्रे पेंटिंग, है ना, पेंटर जो होते हैं पेंट करने के लिए आजकल इसका यूज करते हैं। कोटिंग के लिए भी कंप्रेसर का यूज किया जाता है। क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग द इक्विपमेंट, कि किसी इक्विपमेंट को क्लीन करने के लिए, है ना, कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कोई इक्विपमेंट है उसमें धूल जम गई है, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो हाई प्रेशर की कंप्रेस्ड एयर को उस पर हम स्ट्राइक कराते हैं एयर को, तो वहां से जो भी धूल वगैरह होती है वो निकल जाती है। आपने देखा भी गैराज पे आपने देखा होगा
जो कार होती हैं, जो बाइक कार के अंदर से वो जो चलाते हैं, तो उसमें भी क्या लगा रहता है, कंप्रेसर चला रहता है। उस कंप्रेसर से हम प्रेशर को इंक्रीज करके हाई प्रेशर की जो एयर है वो स्ट्राइक करवाते हैं कार के अंदर, तो उसके अंदर से वो धूल को निकाल देता है। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज एंड पावरिंग गैस टरबाइन में भी इसका यूज किया जाता है। नाउ अगर हम टाइप्स ऑफ कंप्रेसर की बात करें, क्योंकि ये भी आरजीपीवी जून 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, कंप्रेसर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग मेन टाइप्स। एक होगा आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। अभी जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है, इसके अंदर क्या होता है कि these compress the gas by trapping a fixed amount and reducing its volume, है ना, कि भाई इसके अंदर क्या होगा, एक फिक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आएगा, उसको ये क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, है ना। जैसे आपने पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट देखा है कि सिलेंडर के अंदर क्या जाएगी, एक गैस या कोई एयर आएगी, उसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करके वो स्टोर हो जाएगी, फिर उसके बाद फ्रेश एयर आएगी, फिर से कंप्रेस करेगा, फिर स्टोर हो जाएगी। एक फिक्स अमाउंट ऑफ एयर यहाँ पे होती है। इस तरह से मान लो ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहाँ पे ये पिस्टन है, तो इनलेट वाल्व जब ओपन होगा तो इसके अंदर क्या होगी, एयर भर जाएगी इसके अंदर। इसको ये क्या करेगा, पिस्टन को इधर मूव कराएंगे तो इसको कंप्रेस कर देगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जब वॉल्यूम कम होगा इसका प्रेशर इंक्रीज होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब इसका टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज हो चुका है, ये कंप्रेस हो चुकी है, इसको हम कहीं स्टोर कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर फ्रेश एयर आएगी, फिर कंप्रेस करेंगे, तो इसके अंदर एक फिक्स अमाउंट ऑफ एयर होती है, उसको हम कंप्रेस करते हैं। ठीक है, चलिएगा, वही लिखा हुआ है, दीज कंप्रेसेस गैस, ये गैस को कंप्रेस करते हैं बाय ट्रैपिंग अ फिक्स अमाउंट एंड रिड्यूसिंग द वॉल्यूम। ये फिक्स अमाउंट, जो इसके फिक्स अमाउंट होता है इसके अंदर एयर का या गैस का, उसको कंप्रेस करता है। इसके अंदर भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर के अंदर भी पहला आता है आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग का मतलब है कि इसमें पिस्टन सिलेंडर का मैकेनिज्म यूज होता है, जैसा कि मैंने यहां पर आपको बताया, एक सिलेंडर होता है, एक पिस्टन होता है, और पिस्टन से हम उसको कंप्रेस करते हैं सिंगल। अब इसमें भी सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज आता है ना। रेसिप्रोकेटिंग के अंदर भी सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज, क्योंकि जो हम कंप्रेस करते हैं एयर को, डिपेंड करता है कि उस कंप्रेस्ड एयर का यूज कहां पे है, कि उसको ज्यादा प्रेशर पे, भाई जितने ज्यादा प्रेशर तक ले जाओगे उसको इतना, उसका मतलब उतना ज्यादा कंप्रेस हो रहा है ना। जैसे 140, आपको कहीं ऐसे एप्लीकेशंस मिलेंगी 150 psi तक काम चल जाएगा, कहीं पर जो है 300 500 psi तक काम चलेगा। तो एक बार एक स्टेज में जो आपने कंप्रेस कर लिया तो वो कहलाएगा एक सिंगल स्टेज में, आपने कंप्रेस कर लिया सिंगल स्टेज। मल्टी स्टेज का मतलब है कि एक स्टेज में कंप्रेस करा, कुछ प्रेशर इंक्रीज हुआ, और ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करना है तो और दूसरी स्टेज, फिर तीसरी स्टेज, तो उसमें जितनी ज्यादा मल्टी स्टेज यूज करते चले जाएंगे उतना प्रेशर उसका इंक्रीज होता चला जाता है। तो ये हो गया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के अंदर कौन सा, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इसी के अंदर दूसरा आता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के अंदर रोटरी कंप्रेसर। इसके अंदर क्या होता है, यूज द रोटेटिंग मैकेनिज्म फॉर कंटिन्यूअस कंप्रेशन। इसमें तो ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूस कंप्रेशन के लिए हम रोटेटिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं। इसमें भी फिर आपका रोटरी स्क्रू कंप्रेसर आता है और रोटरी वेन कंप्रेसर आता है। नेक्स्ट जो इसका सेकंड क्लासिफिकेशन है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन, जैसे पहले था पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ये होगा आपका नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डायनामिक कंप्रेसर। डायनामिक कंप्रेसर भी इसका नाम है। दीज इंक्रीजेस गैस वेलोसिटी एंड कन्वर्टेड इनटू प्रेशर। इसका जो कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये जो आपका नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है कंप्रेसर, ये क्या करता है, ये वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ mv स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, सॉरी, ये क्या करता है, इंक्रीज दीज इंक्रीज गैस वेलोसिटी एंड कन्वर्ट इट प्रेशर एनर्जी। यस, तो ये क्या करता है, पहले क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होगी और मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वो कन्वर्ट कर देगा उसको किसमें, प्रेशर एनर्जी में। पहले वेलोसिटी इंक्रीज करनी होगी और फिर जब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। अब उस काइनेटिक एनर्जी को हम प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी को, ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी को पहले इंक्रीज करके उसको हम प्रेशर एनर्जी में इंक्रीज करेंगे। तो जब प्रेशर एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, तो यानी कि जो गैस है, जो एयर है, वो कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, अल्टीमेटली बात समझ में आ गई। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, दीज इंक्रीज द गैस वेलोसिटी। गैस की जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जब ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो इसको हम
प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका मतलब है जब प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसके अंदर भी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आता है। हाई स्पीड इंपेलर्स कंप्रेसर, इसके अंदर जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है इसमें हम हाई स्पीड का इंपेलर यूज करते हैं जो गैसेस को कंप्रेस करता है। यूज्ड इन लार्ज स्केल एप्लीकेशंस, लार्ज स्केल एप्लीकेशंस में हम यूज करते हैं, जैसे पावर प्लांट में कंप्रेसर का यूज करते हैं। एक आता है एक्सियल कंप्रेसर, गैस फ्लो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है उसके पैरेलल गैस फ्लो होती है, एंड इट इज कॉमन इन जेट इंजन। ये जेट इंजन के अंदर इसका यूज किया जाता है। ओके नाउ, और ये अगर आप डिफरेंस देखना चाहें, एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया था आरजीपीबी दिसंबर 2015 में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर एंड नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। इसी को हम बोलते हैं डायनामिक कंप्रेसर, है ना, अभी बताया था, इसी को बोलते हैं डायनामिक कंप्रेसर। ओके, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर का अगर आप वर्किंग प्रिंसिपल देखें तो इसमें मैंने आपको बताया था फिक्स अमाउंट ऑफ गैस या फिक्स अमाउंट ऑफ एयर सिलेंडर के अंदर आती है, उसको कंप्रेस करते हैं। दैट ट्रैप अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एंड कंप्रेस बाय रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम को डिक्रीज करके उसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं, लेकिन यहां पर फिक्स अमाउंट ऑफ एयर सिलेंडर के अंदर जाती है। इसमें क्या बताया मैंने आपको अभी, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट यानी सेंट्रीफ्यूगल में तो इंक्रीज द वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी को इंक्रीज करके और फिर जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। ठीक है, फ्लो का रेट अगर हम देखें तो प्रोवाइड्स स्टडी कांस्टेंट फ्लो रिगार्डलेस ऑफ द प्रेशर, मतलब कांस्टेंट फ्लो ये प्रोवाइड कराता है एयर का। फ्लो रेट डिक्रीजेस एज द प्रेशर इंक्रीज, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो फ्लो रेट उसका डिक्रीज हो जाएगा, जबकि यहां पर प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, प्रेशर जनरेशन, हाई प्रेशर कैन बी अचीव्ड फॉर स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ गैस, जब दिस इज सुटेबल फॉर लो टू मॉडरेट प्रेशर एंड हाई फ्लो रेट, जहां पर हाई फ्लो रेट की जरूरत होगी या मॉडरेट, लो टू मॉडरेट प्रेशर की जरूरत होगी तो नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर जो है यूज कर सकते हैं। तो इसका जो मेन पॉइंट है, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। बाकी अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो 2-3 पॉइंट सफिशिएंट हैं, अगर मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ ही जुड़ करके आएगा। टाइप्स, एफिशिएंसी की बात अगर हम करें तो एफिशिएंट फॉर स्मॉल गैस वॉल्यूम एंड हाई प्रेशर एप्लीकेशंस, ठीक है ना, ये ज्यादा अच्छा किसके लिए रहेगा, स्मॉल गैस वॉल्यूम के लिए या हाई प्रेशर के लिए। ये एफिशिएंट रहेगा हाई फ्लो, जहां पर हाई फ्लो चाहिए होता है, एंड लो प्रेशर एप्लीकेशन जहां पे होंगे तो डायनामिक यानी कि नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर का यूज कर सकते हैं। इसके टाइप्स की अगर बात करें तो अभी मैंने दिखाया था आपको पिछले स्लाइड में, रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी, है ना, रोटरी बेन, रोटरी स्क्रू, ये आते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर के अंदर। सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल जो आते हैं वो आते हैं नॉन पॉजिटिव डायनामिक के अंदर। आप देख सकते हैं ये रहे एक्सियल, सेंट्रीफ्यूगल, तो ये डायनामिक नॉन पॉजिटिव के अंदर आ गए, और ये जो रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी है ये आ जाते हैं पॉजिटिव के अंदर। ओके, एप्लीकेशंस कहां पे हैं, न्यूमेटिक टूल्स में इसका यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेशन में और इंडस्ट्रियल मशीनरी में। इसका क्योंकि ये बताया था मैंने आपको, जो पावर प्लांट में जहां पर लार्ज स्केल पर जरूरत पड़ती है, जेट इंजन में, पावर प्लांट में इसका यूज किया जाता है। लास्ट स्लाइड है आज के इस लेक्चर की, आज के हमारे सिलेबस की। ओके, क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था जून 2023 में, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है ये डायनामिक कंप्रेसर है, मतलब नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है। ठीक है, चलिएगा तो देखते हैं इसका एक बार डायग्राम आप देख लीजिएगा, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, केवल ये डायग्राम भी अगर आप बनाएंगे तो चलेगा। तो यहां पर एक वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एयर इनटेक होगा, एयर एंटर्स द कंप्रेसर थ्रू द एयर इनटेक एट लो प्रेशर एंड वेलोसिटी। लो प्रेशर की, लो वेलोसिटी की जो एयर है वो एंटर करेगी कहां पे, कंप्रेसर के अंदर, है ना। ये शाफ्ट है कंप्रेसर की, ये वो शाफ्ट है जो ड्राइविंग शाफ्ट है। क्या बोलेंगे इसको, हम इसको बोलते हैं ड्राइविंग शाफ्ट या ड्राइवर शाफ्ट, जो इसको, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक मोटर है या फिर कोई इंजन है जो इसको रोटेट करा रहा होगा। नेक्स्ट, द रोटेटिंग इंपेलर, यहां पे एक रोटेटिंग इंपेलर होता है माउंटेड ऑन ड्राइविंग शाफ्ट या ड्राइवर शाफ्ट। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है ड्राइवर शाफ्ट है, इसी पर क्या लगा रहता है, एक इंपेलर लगा रहता है। तो ये देख सकते हैं लिखा हुआ है दिस इज द इंपेलर, ये जो आप देख रहे हैं ये इंपेलर है। ये क्या है बेटा, ये इंपेलर है। तो ये हाई स्पीड से क्या करता है, रोटेट करता है। हाई स्पीड से इंपेलर क्या करता है, रोटेट करता है। और ये जो इंपेलर है ये ड्राइवर शाफ्ट पे माउंट होता है, लिखा गया है द रोटेटिंग इंपेलर माउंटेड ऑन ए ड्राइवर शाफ्ट। ये क्या करता है, जो एयर है उसको आउटवर्ड मूव कराता है एट हाई स्पीड,
तो ये जो कैसे कराएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हिसाब से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे आप ये समझो कि आपने किसी बर्तन में, किसी बकेट में आपने पानी भरा और उसको ऐसे ऐसे अगर आप घुमाओगे तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा, जो पानी है वो बाहर की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे ही जब ये एयर, जब गैस या एयर इसके अंदर एंटर करेगी और जो इंपेलर है, ये इंपेलर हाई स्पीड से क्या करता है, रोटेट करता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये इंपेलर के बेन्स हैं, ये इंपेलर के वेन्स हैं। तो जब ये हाई वेलोसिटी से क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो जो जो इसके अंदर गैस है, जो एयर है, वो आउटवर्ड फ्लो होने लग जाएगी और उसकी जो वेलोसिटी है, वो इंक्रीज होने लग जाएगी। और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली जो काइनेटिक एनर्जी होती है, बताया था वेलोसिटी वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो बेटा जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ऑब्वियसली जब v इंक्रीज होगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। यही कॉन्सेप्ट होता है इसका कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और फिर ये काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज हो जाएगी तो इसको हम प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, प्रेशर उसका इंक्रीज हो जाएगा। ओके, देखो, दिस इंक्रीज द वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर। जो एयर इसके अंदर आई थी, इंपेलर ने उसको रोटेट कराया और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉन्सेप्ट से इसको आउटवर्ड मूव कराया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। तो इसके अंदर जो एयर आई थी अब उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो चुकी है। उसके बाद आता है डिफ्यूजर। डिफ्यूजर आप देख सकते हैं यहां पर लिखा होगा डिफ्यूजर, ठीक है। तो ये डिफ्यूजर है और ये डिफ्यूजर की रिंग्स लगी हुई है, देखो यहां पे, दीज आर द रिंग्स ऑफ डिफ्यूजर, ठीक है। डिफ्यूजर क्या करेगा, द हाई स्पीड, क्योंकि स्पीड तो बढ़ चुकी है एयर की, हाई स्पीड एयर पासेस थ्रू द डिफ्यूजर रिंग। यहां पर देखो ये डिफ्यूजर की रिंग्स लगी हुई हैं। अब हाई वेलोसिटी की जो गैसेस है, जो एयर है, वो इससे रिंग से पास होगी, है ना। कहां से पास होगी, हाई स्पीड एयर पासेस थ्रू द डिफ्यूजर रिंग एंड डिफ्यूजर वेन्स। डिफ्यूजर रिंग और डिफ्यूजर वेन्स भी यहां पर आप देख सकते हैं लगे हुए हैं। वेयर इट्स वेलोसिटी डिक्रीज, अब जो है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी एंड प्रेशर इंक्रीज। एक बात बताओ, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, तो एक एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी दूसरी एनर्जी में, क्योंकि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। अगर वेलोसिटी कम हुई है, वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो दूसरी एनर्जी इंक्रीज होगी। तो कौन सी एनर्जी है, वो प्रेशर एनर्जी इंक्रीज होगी। वही लिखा गया है कि जिसकी वजह से क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, दैट मीन्स प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, प्रेशर एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, प्रेशर एनर्जी में। उसके बाद जो वॉल्यूट केसिंग है, आप देख सकते हैं यहां पर ये वॉल्यूट केसिंग है इस तरह से, है ना, ये पूरी केसिंग लगी हुई है। तो अब जब प्रेशर इसका इंक्रीज हो चुका है, यानी कि एयर जो कंप्रेस हो चुकी है, वो क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी यहां से, जहां भी उसको यूज करना होगा सिस्टम में चली जाएगी। द वॉल्यूट केसिंग कलेक्ट्स द हाई प्रेशर कंप्रेस्ड एयर, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो चुका है, बोले तो गैस या एयर कंप्रेस हो चुकी है। अब जो कंप्रेस हो चुकी है वो यहां से इस केसिंग के माध्यम से, ये जो केसिंग लगी हुई है, ये केसिंग लगी हुई है यहां पे, इस केसिंग से बाहर निकल जाएगी, तो बाहर चली जाएगी जहां पे इसकी जरूरत है ना। कंप्रेस्ड एयर एंड डायरेक्ट टुवर्ड्स द आउटलेट। और फिर क्या लास्ट में लिख सकते हैं, एग्जिट द कंप्रेस्ड एयर एग्जिट द सिस्टम एट सिग्निफिकेंटली हाई प्रेशर। जितने प्रेशर तक उसको कंप्रेस करना था उसको कंप्रेस कर लिया। अब रिक्वायर्ड प्रेशर पे जो एयर चाहिए थी वो एयर यहां मिल चुकी है, और ये जहां भी किसी भी सिस्टम में इसको यूज करना होगा इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। और इसी लेक्चर के साथ हमारी जो यूनिट नंबर 5 है, रेसिप्रोकेटिंग मशीन, ये हमारी कंप्लीट हो जाती है। और यूनिट नंबर 5 कंप्लीट होने के साथ ही साथ हमारा जो सिलेबस है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरजीपीबी बीटेक फर्स्ट ईयर का सिलेबस हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि कंटेंट आपको यूजफुल लगेगा, अच्छा लगेगा, एग्जाम ओरिएंटेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, और जितना कंटेंट मैंने आपको दिया है दैट इज ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट, कम नहीं है और बहुत ज़्यादा भी हमने कंटेंट नहीं दिया। इतना कंटेंट दिया है जो आपको ज़रूरी है, जो टू द पॉइंट कंटेंट है वो आपको दिया है, ठीक है। आप एग्जाम में पढ़ के अगर जाएंगे, डायग्राम्स अच्छे से बना करके आएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। और जितना कंटेंट दिया है इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर करा लिया है।
आपके सिलेबस के हिसाब से। दूसरा, जितने भी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो भी साथ के साथ कवर हो गए, और पीवाईक्यूज भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। यूनिट वाइज पीवाईक्यूज भी आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं कि हर यूनिट के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक वाइज पूछे गए हैं। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे फिर वन शॉट रिवीजन के साथ। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।